आपने घड़ी देखे, नीचे एक हिस्सा है ऐसे हिलता रहता है, देखे ना, और सिर्फ हिलता ही नहीं, उसमें से आवाज आती है। क्या आवाज? टिक 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 टिक। बा को बोलने में उंगली को बंद किया, आधा सेकेंड। इस बा को बोलने में उंगली को खोला, आधा सेकेंड। और इसको बोलने के लिए बंद भी किया और खोला, मतलब 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड का जो वक्त है। जो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करें। अभी हमारे सामने एक नया कायदा जो मैं कल आपको समझाया था, आज मैं आपको तफसीली समझाऊंगा। एक तो बात है मैं आपको बताई थी कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को, और हरकत को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। और खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर, आप यहाँ का फैन में बैठिए ना, अब उसको बोल रहे फैन चलाने का, अब उसको ये क्लास में डिस्टर्ब नहीं। अब यहाँ फैन है, बैठ जाइए। ये कौन क्लास अभी नमाज पढ़ते पढ़ते गर्मी लगी तो बोलोगे फैन चलाओ? भाई क्लास में डिस्टर्ब, खामोश बैठना चाहिए। फैन होना तो फैन के नीचे बैठो, आप बैठे वो फैन में जहाँ फैन नहीं है, अब वहाँ बैठे फैन चलाओ। नहीं, मजलिस के आदब ध्यान देना, क्लास हो रही है, खेल नहीं हो रही है। पूरे क्लास को बिगाड़ देते हैं। चलिए मेरी बात की तरफ ध्यान दीजिए। एक चीज मैं आपको बताया था कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकत को कैसे पढ़ेंगे? हरकत को जल्दी पढ़ेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे। और तीसरी चीज कल मैंने आपको बताई थी, तीसरी चीज कल आपको बताई थी, वह है मद। क्या है? ध्यान दीजिए। हरकत कितने? 3। हरकत कितने? हुरूफ़े माद्दा भी 3 है। हुरूफ़े माद्दा भी, ध्यान दीजिए, हुरूफ़े माद्दा 3 है। हुरूफ़े माद्दा 3 है। ज़बर के बाद खाली अलिफ, ज़बर के बाद खाली अलिफ, ज़बर के बाद खाली अलिफ। आगे देखिए, बा के नीचे क्या है? ज़ेर। ज़ेर के बाद जज़म वाला या, ज़ेर के बाद जज़म वाला या। नंबर 3 देखिए, पेश के बाद जज़म वाला वाव, पेश के बाद जज़म वाला वाव। कल मैं आपको एक मिसाल दी थी, वह है कि चावल खाना तो दाल चाहिए, चाय पीना तो बिस्किट चाहिए, साइकिल को खींचना तो रस्सी चाहिए, लेकिन अगर कार खींचना है तो फिर क्रेन चाहिए। इसी तरीके से कल मैं आपको समझाया था कि ज़बर को खींचना है तो खाली अलिफ चाहिए, ज़बर को खींचना है तो खाली अलिफ चाहिए, ज़बर को खींचना है तो खाली अलिफ चाहिए, ज़बर को खींचना है तो, ज़बर को खींचना है तो, ज़ेर को खींचना है तो, जज़म वाला या चाहिए, ज़ेर को खींचना है तो, ज़ेर को खींचना है तो, ज़ेर को खींचना है तो, पेश को खींचना है तो, जज़म वाला वाव चाहिए, पेश को खींचना है तो, पेश को खींचना है तो, ज़बर को खींचना है तो, ज़ेर को खींचना तो, पेश को खींचना तो, जज़म वाला। ज़बर को हम खींचेंगे, उसके लिए क्या चाहिए? खाली। इस खाली अलिफ का नाम हम कर रखे थे अलिफ मद्दा। क्या मद्दा? अलिफ मद्दा क्या है कि जिस अलिफ के जरिए हम ज़बर को खींचेंगे, जिस अलिफ के जरिए हम ज़बर को खींचेंगे वो अलिफ कौन? अलिफ मद्दा। जिस जज़म वाला या के जरिए हम ज़ेर को खींचेंगे उसका नाम या मद्दा, और जिस जज़म वाला वाव के जरिए हम
पेश को खींचेंगे उसका नाम वाव मादा। तीन चीज है, अलिफ मादा, या मादा, वाव मादा। बोलिए अलिफ मादा, या मादा, वाव मादा। बोलिए अलिफ मादा, या मादा, वाव मादा। कितने चीज हो गई? तीन चीज। इसको कैसे पढ़ेंगे? खींच कर। लेकिन आज का सवाल है कितना खींचना, तो हम जवाब देंगे एक अलिफ। फिर आप सवाल करेंगे एक अलिफ क्या होता, वही आज आपको समझना है कि एक अलिफ क्या है, एक अलिफ की मकदार क्या है। जरा ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, जरा ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। बा ज़बर बा, फिर बोले बा ज़बर बा। अब पहला तलफ़ुज़ करेंगे बा, दूसरा पहला, दूसरा पहला, दूसरा। आपने घड़ी देखे, नीचे एक हिस्सा है ऐसे हिलता रहता है, देखे ना। और सिर्फ हिलता ही नहीं, उसमें से आवाज आती है। क्या आवाज? टिक 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 टिक। आवाज आती नहीं आती? ये जो टिक टिक, इसका मतलब कितना समय है? टिक टिक का मतलब 1 सेकंड। और अगर सिर्फ टिक है तो फिर वो आधा सेकंड। सब लोग इस उंगली को खड़ा कीजिए, इस उंगली को, और फिर इस उंगली को बंद कीजिए, फिर उसको खोलिए। अब जरा ध्यान दीजिए। बा ज़बर बा, बा ज़बर बा। अब पहला तलफ़ुज़ कीजिए बा, दूसरा पहला, दूसरा पहला, दूसरा। पहली आवाज में हमने उंगली को क्या किया? बंद किया। दूसरी आवाज में हमने क्या किया? खोला। तो जिस तरीके से एक बा को आधा करते वक्त हमने उंगली को बंद किया, दूसरे को खोला, कितना समय है? जैसे कि घड़ी की आवाज, जैसे हम बोलते टिक, दूसरे में टिक, एक बार बंद किया टिक और खोला तो टिक टिक टिक। कितना समय? 1 सेकंड। और सिर्फ टिक बोलेंगे तो बा बोलने में कितना समय? आधा सेकंड। दूसरे बा बोलने में आधा सेकंड। दोनों को बोलेंगे तो 1 सेकंड। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। पहला तलफ़ुज़ कीजिए बा, दूसरा पहला, दूसरा, एक साथ बा बा। उंगली को बंद किया और खोला, और इसको बोलेंगे बा 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 बा। बा को बोलने में उंगली को बंद किया, आधा सेकेंड। इस बा को बोलने में उंगली को खोला, आधा सेकेंड। और इसको बोलने के लिए बंद भी किया और खोला, मतलब 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड का जो वक्त है, जो समय है, वही एक अलिफ है। वही क्या है? एक अलिफ। ध्यान दीजिए। बा बा बा। ध्यान दीजिए। बा ज़ेर बी, दूसरा बी 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 बी। ध्यान दीजिए। बा पेश बू, दूसरा बू 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 बू। आई बस समझ में? एक अलिफ मकदार 1 सेकेंड। एक अलिफ का मकदार 1 सेकेंड। ध्यान दीजिए। इसको हम यानी अलिफ मादा, या मादा और वाव मादा क्या है, जरा उसको हम अलग अंदाज में समझेंगे। वो क्या है? यहाँ गौर कीजिए कि बा है, क्या है? और बा के ऊपर जबर है। और आपको मैं अभी बताया कि जबर को खींचना है तो खाली, यहाँ खाली अलिफ है तो जबर को खींचेंगे? नहीं खींचेंगे। ध्यान दीजिए मेरी बात की तरफ, ध्यान दीजिए। यहाँ बा है, ऊपर जबर है, क्या नहीं? खाली अलिफ नहीं, तो नहीं खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। और यहाँ बा भी है, ऊपर जबर भी है, साथ अलिफ भी है, तो खींच कर पढ़ेंगे। बा जबर बा, बा अलिफ जबर बा, बा अलिफ जबर बा। यहाँ देखिए बा है, ध्यान दीजिए। बा है, नीचे जेर है। जेर को खींचना तो क्या चाहिए? जज़म वाला या चाहिए। जेर को खींचना तो क्या चाहिए? जज़म वाला या है, खींचेंगे।
नहीं खींचेंगे। यहां देखिए बा है, नीचे जेर है, साथ में जज़म वाला या भी है, तो हम खींच कर पढ़ेंगे। बा जेर बी, बा या जेर बी, बा जेर बी, बा या जेर बी। यहां गौर कीजिए, बा है, ऊपर क्या है, पेश है। पेश को खींचना तो क्या चाहिए, जज़म वाला वाव है, खींचेंगे तो जल्दी पढ़ेंगे। और यहाँ बा भी है, ऊपर पेश भी है, साथ में जज़म वाला वाव भी है, तो खींच कर पढ़ेंगे। आई बात समझ में। सिर्फ जबर है तो जल्दी पढ़ेंगे, जबर के साथ अलिफ है तो खींच कर पढ़ेंगे। सिर्फ जेर है तो जल्दी पढ़ेंगे, जेर के साथ जज़म वाला या तो खींच कर पढ़ेंगे। सिर्फ पेश हो तो जल्दी पढ़ेंगे, पेश के साथ जज़म वाला वाव है तो खींच कर पढ़ेंगे। आई बात समझ में। एक बात और समझ लीजिए, यहां जबर है, साथ में अलिफ है, दोनों को मिलाकर मद है, एक अलिफ खींचेंगे। और ये खड़ा, एक मिनट, और यहां देखिए नीचे खड़ा जबर है, क्या है, खड़ा जबर है। ये खड़ा जबर क्या है, जबर और अलिफ मिलाकर खड़ा जबर, जबर और अलिफ मिलाकर खड़ा जबर। जैसे आपको मैंने मिसाल दी थी कि चावल है, उसको खाना है तो फिर सालन चाहिए, गोश्त का सालन। मान लीजिए एक तरफ चावल है और एक तरफ गोश्त है, हम उसको कैसे खाएंगे, मिला के खाएंगे। और कोई अगर मिला के पका दे, मतलब बिरयानी, तो फिर मिलाने की जरूरत है, सिर्फ खाना है। समझ लीजिए, यहाँ जबर है, यहाँ अलिफ है, दोनों को मिलाकर अलिफ मद्दा। और ये खड़ा जबर, इसमें दोनों है, जबर भी है और अलिफ भी है, उसको सिर्फ खींचना। आई बात समझ में। उसी तरह ये जेर है और जज़म वाला, दोनों को मिलाकर या मादा। और ये यहाँ देखिए खड़ी जेर है, क्या है, खड़ी जेर है। ये जेर और जज़म वाला या दोनों को मिलाकर खड़ी जेर है। उसी तरीके से ये पेश है और ये जज़म वाला वाव, वाव मादा है, ये दोनों को मिलाकर पेश और जज़म वाला वाव